नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे 4 वेद हैं और इन 4 वेदों के में 4 सत्य दिए गए हैं। ये 4 परम सत्य क्या हैं? आइए एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले इन वेदों के नाम आप सभी को पता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। अब इन्हीं के अंदर जो वचन दिए गए हैं, उनका अगर मैं सार कहूँ तो वो कैसा है? सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का सार है प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात हमारी जो ये चेतना है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, यही यही ब्रह्म है। प्रज्ञानम, ये जो जानने वाला है, ये जो प्रज्ञा है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। ब्रह्म मतलब द वन विच इज एक्सपैंडिंग कंटिन्यूसली, जो फैल रहा है, सदा है और सदा फैल रहा है, एक्सपेंडिंग है, उसे इन्होंने ब्रह्म कहा। तो प्रज्ञा ही ब्रह्म है। ये पहला महासूत्र है। इसको और विस्तार से समझाने के लिए पहला कथन, प्रज्ञा मतलब बुद्धि और चातुर्य से परे जो चेतना है, जानने वाला, वो प्रज्ञा ही, वो जानने वाला ही, ये उस दिव्य तत्व, वो सुप्रीम सेल्फ जो सदा हर जगह फैला हुआ है, हर स्थान पर व्याप्त है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ये वही है। ये वही है। ये हमारा पहला सुप्रीम ट्रुथ। इस पूरे ब्रह्मांड में ये चेतना व्याप्त है। इस खूबसूरती को जाने और अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। अपने आप को जानने से प्रयास शुरू करें। खुद को जानना, परमात्मा को जानना अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट, यजुर्वेद। यजुर्वेद का सार तत्व अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि पूरे यजुर्वेद के मुख्य ज्ञान को, हालांकि बहुत सारी बातें हैं, मुख्य ज्ञान को अगर एक पंक्ति में कहना हो तो वो है अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं। मैं मतलब ये इगोइस्टिक स्टेटमेंट नहीं है। आपका रियल सेल्फ, आपके भीतर वो जो जानने वाला है, वो जो परम सुंदर तत्व है, वही ब्रह्म है। वही, ये उसी बात को कहने का दूसरा दूसरा ढंग है। ये परम सत्य है। दूसरा ढंग है कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, यानी आत्मा ही परमात्मा है। आप इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं। बड़ा खूबसूरत है ये, बड़ा सुंदर है। इतना बड़ा ज्ञान की अनुभूति होना भी कोई मजाक नहीं है। अम्रब्बास्मि का जो बात है, जो अहम है, वो अहंकार वाला नहीं है, ईगोइस्टिक नहीं है। वो ईगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही समस्त वेदों का सार हूं, सभी प्राणियों के अंदर मैं ही आत्मा के रूप में मौजूद हूं, तो वो क्या कह रहे हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण ईगोइस्टिक हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सुप्रीम, उस सुप्रीम सेल्फ को वो जानते हैं और उसी सुप्रीम की ओर वो इशारा कर रहे हैं। वही सुप्रीम, वही सुप्रीम ब्रह्म है। उसी सुप्रीम की ओर वो इशारा कर रहे हैं। अब तीसरा, सामवेद। सामवेद का जो मुख्य कथन है, वो कथन है तत्त्वमसि। वो तुम हो। वो मतलब क्या? तत्, तत् मतलब वो जो सुप्रीम सेल्फ है, वो जो सुप्रीम तत्व है, उसको उसको रेफर करने के लिए हमेशा तत् शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा, सोहम। सोहम में स, वो, अहम, मैं हूं, ऐसा कहा जाता है। तत्, तत् उसी की ओर इशारा किया जा रहा है, सुप्रीम ट्रुथ की ओर इशारा किया जा रहा है कि वो सुप्रीम ट्रुथ, वो तुम हो। तुम मतलब कौन? तुम मतलब तुम्हारे भीतर वो जो परम सुंदर चैतन्य है, ये उसी की बात की जा रही है। वही तुम हो, वही तुम हो। कितना खूबसूरत है, कितना महान है ये वाक्य। आप इसकी महिमा को जान नहीं सकते। आप सोचिए, आपको सीधा सीधा सुप्रीम मोस्ट लेवल पर बिठा दिया। क्या संसार के किसी भी और ग्रंथ में इतनी खूबसूरती के साथ आपकी महिमा का गायन किया गया है? आपकी महिमा, आपकी इस शुद्धतम आत्मा की महिमा गाई हुई है। चौथा जो सत्य है, वो इसके बाद जो आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का सार तत्व है अयम आत्मा ब्रह्म,
अयम आत्म ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। बात को कहने के अलग अलग चार ढंग, एक ही बात है ये। चारों बातों में जो लिखी गई है, चारों वेदों में एक ही बात को कहने के अलग अलग अंदाज, लेकिन अलग अलग ढंग से कही गई है एक ही बात को। ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, परम है, सुंदर है। क्या खूबसूरत व्याख्या है ये, आप सोच के देखिए, क्या खूबसूरत व्याख्या है। इसका अर्थ और गहराई से उतरे। अयम आत्मे ब्रह्म, चौथा कथन है, इस कथन को जानने का प्रयत्न करें। इसका मतलब क्या है? अयम आत्म और ब्रह्म, ये तीन न कहकर बेसिकली वास्तव में एक ही बात को कहने के अलग अलग ढंग हैं। ये आत्मा, अयम आत्मैव ब्रह्म, ब्रह्म मतलब जो मेरे भीतर का शून्य है, जो मेरी एग्जिस्टेंस है, वही यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में, इस देह में भी है। जो खोजेगा उसे ये तत्व मिल जाएगा। क्या खूबसूरत है ये। आइए इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करें। आप हमारे मैं कौन हूं नाम से 4-5 मेडिटेशन दिए हुए हैं, जरूर वो करें। एक और रेफर करूंगा, एम्प्टीनेस मेडिटेशन, खालीपन ध्यान, जरूर करें, बेहद खूबसूरत है। करके देखें और आपको उसका आनंद पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।